हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10th क्लास के ग्रामर की सीरीज को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो ग्रामर है वो कैसे कवर होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट है थैंक यू फॉर डैश माई एप्लीकेशन। ब्रैकेट में आपको कंसीडर दिया हुआ है। नाउ फॉर इज अ प्रपोजिशन। फॉर के बाद जो भी वर्ब आती है वो अपने साथ जर्ड फॉर्म मीन्स आईएनजी लेके आती है। सो फॉर के बाद जो वर्ब लगेगी उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। सो कंसीडर, और ये बन जाएगा कंसीडर प्लस आईएनजी, कंसिडरिंग। Thank you for considering my application. I look forward to working in your organization. Now अगर concept clear है तो ये है आपके practice question. You have 5 seconds to solve this and then you can check the answer. Alright, let's move to the next question. Now read the given sentence, identify the error and supply the correction. So ये है हमारा error correction वाला statement. इसके लिए आपको ये वाला statement अच्छे से पढ़ना है और find out करना है कि क्या इसमें कोई error है। अगर है तो फिर उसका correction क्या होगा वो भी आपको बताना है। So first you have a 5 second. 97% of Earth's water is salty ocean water and another 2% is trapping in the Earth's ice caps glacier. So in this sentence पहले तो हम verbs check करते हैं. So is जो है this is a correct verb. प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट ही लगा हुआ है, यहाँ पे भी इस है, सो वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में अनदर 2% इज ट्रैपिंग, यहाँ पे हमारी गड़बड़ है। ट्रैपिंग जो है दिस इज द एरर, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैपिंग। अब करेक्शन में क्या होना चाहिए? तो इस ट्रैप जो है ये हमारा पैसिव फॉर्म है किसी वर्ब का। इस ट्रैपिंग ये एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस नहीं आना, ठीक है। यहाँ पे आएगा पैसिव सेंटेंस। जब हम फॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो पैसिव में होना चाहिए। सो पैसिव का रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज देम आर विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट द जर्ड फॉर्म। सो ट्रैपिंग वो बन जाएगा ट्रैप्ड। ट्रैप्ड इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको ये एक्टिव पैसिव नहीं क्लियर हो रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो, द 2% वाटर इज ट्रैपिंग। ये कॉन्टिन्यू सेंटेंस लगा हुआ है, मीन्स अभी जो वाटर है वो ट्रैप हो रहा है, बट नो इट इज नॉट लाइक दैट। वो तो ट्रैप ऑलरेडी हुआ पड़ा है, सो ट्रैपिंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यू एक्टिविटी नहीं है, हमारा ये आएगा ट्रैप। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yukti and Sanjay had the conversation about going to restaurant. Report Yukti's question. Does this restaurant serve good South Indian food? Now this is the statement जो कि युक्ति ने संजय को बोली है। तो आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि इसकी रिपोर्टिंग फॉर्म कैसे होगी। अगर हम तीसरे बंदे को बताएंगे कि युक्ति ने संजय को क्या बोला है तो वो कैसे बताएगा? ओके, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस फॉर्म में है। क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा है? यस, डेफिनेटली दिस इज अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस और नो में होगा? यस, डेफिनेटली होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो तो फिर आपको यूज ऑफ इफ और वेदर करना है। यूज ऑफ इफ या फिर वेदर। इट मीन्स कि आप या तो सेंटेंस को इफ से स्टार्ट करोगे या वेदर से स्टार्ट करोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको टेंसेस जो है वो क्लियर होने चाहिए। नाउ टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू द सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू विल चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यू, past simple will change into the past perfect, present perfect will change into the past perfect, past continue will change into the past perfect continue, will change into the would, can, could, may, might, must, had to. So ये वाला चार्ट आपको अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। एंड देन थर्ड, आपको अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क हटा के सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। सो हमारा सेंटेंस फिर क्या बन जाएगा? Does this restaurant serve good South Indian food? युक्ति asked if. Does को हटा के हमने क्या लगा दिया? If. Next, this restaurant ये as it is आ जाएगा। Serve. This is हमारा ये जो है ये simple present tense है। This will change into the simple past tense और simple past में हमारी सिर्फ second form लगती है। युक्ति asked if the restaurant served good South Indian food. Now अगर concept clear है then this is your practice question. Okay, move to next question.
Read the dialogue between Amit and his sister Anya regarding her travel to the railway station. Amit क्या कह रहा है? Amit is saying that are you sure that you can manage to go to the railway station on your own? And Anya is saying, oh yes, I have already booked a cab. Now in this question, what we need to do? We need to find the correct option which is going to report the dialogue. So first Amit ने Anya से पूछा तो क्या ये question है? Yes, this is a question. So question है तो yes और no में आंसर आएगा? Yes, definitely आएगा. हमारा आंसर yes में है. तो अगर आएगा तो इफ और वेदर लग सकता है. यस डेफिनेटली उसी से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. सो हम लिखेंगे इफ से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. एंड इफ यू सी द ऑप्शंस, यहाँ पे सारी ऑप्शंस जो है वो इफ से स्टार्ट हो रही हैं. सो चलिए एलिमिनेट करते हैं. अब आन्या जो है शी इज अ गर्ल, तो आन्या का नाम नहीं लगेगा, उसकी जगह पे आएगा शी. इफ शी. अब हमें करना है टेंस चेंज. नाउ आर लगा हुआ है, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे. सो आर का क्या बन जाएगा यहाँ पे? वर. यू कैन. नाउ कैन विल ऑल्सो चेंज इनटू कुड. तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी. आर का वर बन जाएगा, यू का शी बनेगा और कैन का कुड बनेगा. नाउ कौन सी ऑप्शन है जिसमें वॉस भी है, कुड भी है? दिस इज द ऑप्शन नंबर बी. So definitely option B is the answer. Okay, now next question is filling the blanks by choosing the correct option to complete the sentence taken from the book about birds. Birds के regarding उन्होंने क्या बोला है? Each year thousands of birds migrate, immigrate and emigrate southwards to avoid the harsh winter, embarking on an incredible journey that spans thousands of miles. Now in this sentence we have three options: migrate, immigrate and emigrate. First we need to clear this concept. Migrate का मतलब होता है to move from one place to another. So migrate, birds migrate south in winter. Then immigrate means कि आप किसी दूसरी country में जा रहे हो to settle down permanently, like many people immigrates to Canada. Then emigrates, it means कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए जा रहे हो. He emigrated from India to Australia. So वो कहाँ से आया है? वो आया है इंडिया से. इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? emigrate. So he emigrated from India. Now यहाँ पे birds की बात हुई है, so definitely migrate is the correct answer. All right. So tell us much. Much is the error in this sentence. Much और more, इनमें क्या difference होता है? Much is always used to talk about the quantities, या फिर not negative के साथ या फिर question के साथ आप कुछ पूछते हो तो आप much लगाओगे. लेकिन जो more है, it means कि आप कोई extra information पूछ रहे हो या कोई additional information की demand कर रहे हो. So यहाँ पे उन्होंने क्या use किया है? यहाँ पे उन्होंने बोला है tell us, कि मुझे बताइए अबाउट योर प्रोजेक्ट. सो वही है डिमांडिंग इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम लगाएंगे मोर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द correction and error question. So यहाँ पे options are given to you. The sentence is that obesity in teenage children is a major concern between parents today. The correct answer is between and among. जो between है वो two students या two things के लिए लगता है, लेकिन अगर हमारे पास plural में बहुत सारे things है तो हम means दो या दो से ज़्यादा है तो हम among use करेंगे. So the correct answer is major concern among parents today. Alright, next question is related to the verb. Yesterday Tanu walked to the park and a breezy evening. Now choose your option first. Correct option is option C, enjoyed. Now why enjoyed? पहले तो देखो यहाँ पे walked लगा हुआ है, ऑलरेडी एक वर्ब दी गई है. सो जब आपके पास एक वर्ब होती है तो जो सेकंड वर्ब है वो भी सिमिलर ही हो. अगर पहले प्रेजेंट होगा तो एंड के बाद भी प्रेजेंट जाएगा, अगर एंड के पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट जाएगा, क्योंकि ये जो एंड कंजक्शन है ये दो सिमिलर सेंटेंसेस को क्लब करती है. सो वॉक्ड, इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है. इवन येस्टरडे भी लगा हुआ है,
So enjoyed is the correct answer. Now next sentence, Bhavna, I finished the project yesterday. So दो लोगों के dialogues दिए हुए हैं. भावना ने बोला है that I finished the project yesterday and Sohail said that that's great. Are you going to present it tomorrow? Now इनको आपको report करना है. I hope इतने questions करने के बाद आपको concepts की clarity हो गई होगी. So अब next question आप अपने आप करोगे और इनके जो explanation है I will provide in your next video. वो भी अगर आपका कमेंट आएगा कि आपको इसकी explanation चाहिए. Do practice with rest of the questions. I will catch you in the next video. Here are the questions.